जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को विषय में जानेंगे और इसके फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो न्यूटन साहब का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, किन्हीं दो कणों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वह उन दोनों पार्टिकल को जो मिलाएगी एक काल्पनिक रेखा उसके सीध में होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है किन्हीं दो कणों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम लोग दो पार्टिकल लें, एक m1 एक m2, और इनके बीच की कोई जो दूरी हो r हो, तो यहाँ पर दिया गया उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट का m1 और m2 का। तो यहाँ से हो जाएगा m1 m2, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ऐसा ही सेकंड हो जाएगा f जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या यहाँ पर दिया गया उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात हो जाएगा 1/r²। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड v है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे, तो हो जाएगा f इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। हियर g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पर g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और g की जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, g की जो वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन। यहाँ से हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो यहाँ से हो जाएगा इसका g का वैल्यू। अब हम लोग अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g निकालें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालें, तो यहाँ से हो जाएगा F इक्वल टू दिया है g m1 m2 अपॉन r²। हमें g की ग्रेविटेशनल फार्मूला निकालना, तो हो जाएगा g इक्वल टू ये इधर जाएगा तो हो जाएगा f r² अपॉन m1 m2। यहाँ से हो जाएगा f अर्थात फोर्स अर्थात बल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mLt-2 होता है। और यहाँ से हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा L², और यहाँ पर अपन m1 m2 है, यहाँ से m, फिर यहाँ से m, देन यहाँ से हो जाएगा m² हो जाएगा, ऊपर जाएगा -m2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा m, L यहाँ पर है, L यहाँ पर है, L3t-2 मल्टीप्लाई बाई m-2। तो यहाँ से हो जाएगा जो वैल्यू यहाँ पर 1 यहाँ -1 हो जाएगा m-1 L3t-2। यही जो होगा डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यही होगा।